हय्य अलल फलाह वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नबवी क़िस्से में आप सबका इस्तक़बाल है और आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक होगा अल्लाह के लिए दो मोहब्बत करने वाले का क़िस्सा। सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक आदमी अपने एक दीनी भाई से किसी दूसरी बस्ती में मुलाकात के लिए जा रहा था तो अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में एक फ़रिश्ता को मुक़र्रर किया। जब वो फ़रिश्ते के पास से गुज़रा तो फ़रिश्ते ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस बस्ती में फ़लाँ भाई से मिलने जा रहा हूँ। फ़रिश्ते ने कहा, क्या उसका तुम पर कोई एहसान है जिसका बदला चुकाने जा रहे हो? उस बंदे ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। फ़रिश्ते ने कहा, फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका बिअन्नल्लाह क़द अहब्बक कमा अहबब्तहु फ़ी। तो फिर सुन लो, मुझे अल्लाह ताला ने तेरे पास ये बताने के लिए भेजा है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है जैसा कि तुम अल्लाह के लिए उस बंदे से मोहब्बत करते हो। मुहतरम नाज़रीन, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का क़िस्सा बयान किया है जो अपने किसी दीनी भाई से मुलाकात के लिए किसी दूसरी बस्ती में जा रहा था, क्योंकि वो उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता था और मोहब्बत के इसी जज्बात से सरशार होकर वो उसकी ज़ियारत के लिए उसके घर जा रहा था। अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इस कदर पसंद आई कि उसके रास्ते में उसके इकराम के लिए और उसको अपनी मोहब्बत की खुशखबरी सुनाने के लिए एक फ़रिश्ते को बैठा दिया जो उसका इंतज़ार करता रहा। जब वो उस मकाम से गुज़रा तो फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि कहाँ का क़स्द है? उसने कहा कि मैं इस बस्ती में अपने फ़लाँ भाई से, फ़लाँ दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। फ़रिश्ते ने पूछा कि क्या उसका तुम पर कोई हक़ है जिसे चुकाने जा रहे हो? आदमी ने कहा कि नहीं, बस मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, यानी मेरी ज़ियारत का जो मकसद है इसके अलावा और कुछ नहीं कि मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तब फ़रिश्ते ने उस आदमी से फ़रमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने तेरे पास भेजा है ये ख़बर देने के लिए कि तुम्हारे उस आदमी से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। इस क़िस्सा में अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की फ़जीलत और अहमियत का बयान है कि एक बंदा जब अल्लाह के लिए किसी दूसरे बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। किसी के ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत कब होती है? अल्लाह के लिए मोहब्बत तब होती है जब उस मोहब्बत में दुनियावी मफाद ना हो, कोई वक्ती फ़ायदा ना हो। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए मोहब्बत करे, यानी वो अपने महबूब को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तरफ बुलाए और उसमें उसकी मदद करे, नाफरमानी से रोके और नाफरमानी से रुके रहने में उसकी मदद करे। उसी तरीक़े से कुफ़ार व मुशरिकीन और अहले बिदअत से महफूज रहने में उसकी मदद करे। एक मरतबा अल्लामा
नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलिस में हाज़रीन से पूछा था कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की कीमत क्या है। किसी ने इसका कुछ जवाब दिया और किसी ने कुछ जवाब दिया। बिलाखिर एक आदमी ने सूरतुल असर की तिलावत कर दी। तब आपने फरमाया कि ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की कीमत। और फिर फरमाया कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की कीमत यही है कि हम में से हर एक दूसरे के लिए नसीहत करने की सूरत में इखलास का सबूत दे। नसीहत करें इखलास के साथ, उसे हमेशा नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। ये है असल में अल्लाह के लिए दोस्ती, ये है असल में अल्लाह के लिए दोस्ती की कीमत। यही वजह है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की आदत मुबारक थी कि जब दो साथी एक दूसरे से जुदा हो रहे होते तो एक दूसरे पर सूरतुल असर की तिलावत करते थे। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, बेशक सारे इंसान सरासर नुकसान में हैं, घाटे में हैं, टूटे में हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन की। गोया जब हमारी आपसी मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है तो हम अल्लाह के महबूब बन जाते हैं और सबसे बढ़कर आखिरत में ये मोहब्बत रंग दिखाएगी। अल्लाह के लिए मोहब्बत का आखिरत में क्या फ़ायदा होने वाला है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह का साया पाएंगे, जिस दिन अल्लाह के साया के अलावा कोई और साया ना होगा। उनमें से एक वरजुलान ने तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, 2 ऐसे आदमी जिन्होंने सिर्फ़ अल्लाह की खातिर मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर आपस में दोस्ती की, उसके लिए इकट्ठा हुए और उसी पर जुदा हुए। और सुन्ने नबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अंबिया और शुहदा तो नहीं होंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से जो उन्हें मर्तबा मिलेगा उस पर अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह हमें बताएं वो कौन लोग होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग वो होंगे जिनमें आपस में कोई खूनी रिश्ता तो ना होगा, न माली लेन देन और कारोबार होगा, लेकिन वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते होंगे। अल्लाह की कसम उनके चेहरे रोशन होंगे और वो रोशनी पर होंगे। उन्हें कोई डर ना होगा जबकि लोग डर रहे होंगे, उन्हें कोई रंजो गम ना होगा जबकि लोग रंजीदा और गमगीन होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा की तिलावत फरमाई, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो अल्लाह के दोस्तों पर न कोई अंदेशा है और न ही वो गमगीन होते हैं। और सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐनल मुतहब्बून बिजलाली अल-यौम उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ली। कहाँ है मेरी अज़मत व जलाल के लिए मोहब्बत करने वाले अहले ईमान, आज मैं उनको अपने साया तले जगह दूँगा। आज के दिन मेरे साया के अलावा कोई और साया नहीं है। सुभान अल्लाह, कैसे नसीबावर और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी दुनिया में दोस्तियाँ अल्लाह के लिए होती हैं। ऐसे ही लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएंगे और अंबिया और शुहदा उनके मकाम व मर्तबा को देखकर उन पर रश्क करेंगे।
अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को भी अपनी रज़ा और खुशनुदी के लिए खालिस कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन, इस क़िस्सा में अल्लाह के लिए दो मोहब्बत करने वालों की आपसी ज़ियारत की फ़जीलत भी बयान की गई है। यानी अगर हम किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं तो उसकी बसा औक़ात कभी कभार ज़ियारत करते रहें, उसके अहवाल की ख़बर लेते रहें, उसकी देख रेख करते रहें। इस क़िस्सा से हमें यह भी सबक मिलता है कि इंसान बसा औक़ात फ़रिश्ते को देखता है, क्योंकि फ़रिश्ता इंसान की शक्ल में उस आदमी के रास्ते में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। ये चंद बातें थीं इस क़िस्से से मुतअल्लिक़। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम आपसे रुख़्सत होते हैं। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।